हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम 11th के चैप्टर 9th सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चनों पर यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज। अगर हम सम करते हैं फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का तो उनका सम किसके इक्वल होता है, एन स्क्वायर के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म्स ऑफ द AP 11 17 23 डॉट 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 इज 551। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 551 कौन सा टर्म्स है। तो आपने 10th में भी पढ़ा है। हेयर AN इजकल टू आपको गिवन है 551। क्लियर। A इजकल टू आपको गिवन है 11। D आप निकाल लेंगे 17 माइनस के 11 इजकल टू कितना हो जाएगा 6। तो आपको AN इजकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका फॉर्मूला होता है। AN आपका दे रखा है 551। A क्या है आपका 11, n माइनस के 1 इंटू डी क्या है 6। 551 माइनस 11 इजिकल टू n माइनस के 1 इंटू क्या है 6। क्लियर। तो क्या हो जाएगा 540 अपॉन 6 इजिकल टू n माइनस 1। क्लियर। क्या हो जाएगा n माइनस 1। तो यहाँ आपका 90 बार ये कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम्स। तो n माइनस 1 90 को उधर लाइए तो 91। तो n इजकल टू क्या हो जाएगा 91। तो 91 आपके किस ऑप्शन में है, 91 आपके सेकंड वाले ऑप्शन में है। तो दैट इज राइट आंसर। अब आप देखिए क्वेश्चन थर्ड द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन AP हुज फिफ्थ टर्म्स आपको दे रखा है A5 इजिकल टू कितना है 10। क्लियर। A10 है, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 4D इजकल टू 10। और आपसे कह रहा है 10 टर्म्स तो A प्लस 9D इजकल टू कितना है 0 है। 10 टर्म्स 0 है तो यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या सॉरी ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपका यानी कि यहाँ पे ये कैंसिल हो गया था गलती से। तो A प्लस 4D इजिकल टू कितना था 10। क्लियर। A प्लस 9D इजिकल टू कितना है 0। तो यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ आपका माइनस के 5D इजिकल टू क्या हो गया इजिकल टू 10। क्लियर। तो D इजिकल टू आपका आ गया -2। D की वैल्यू को पुट कर दीजिए क्वेश्चन फर्स्ट में तो क्या हो जाएगा A प्लस 4 इंटू -2 इजिकल टू 10। तो A इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस के 8। तो A इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा 18। क्लियर। तो यह आपका राइट आंसर होगा। ये आपका हो गया राइट आंसर और ये आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 3 नंबर्स इन AP इफ 3 नंबर्स इन AP whose sum is 21 and product is 315। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रोडक्ट दे रखा है 315 और यहाँ सम दे रखा है आपका कितना, सम दे रखा है 21। तो लेट 3 नंबर्स ऑफ एन AP A माइनस D A सम कर दें और A प्लस D। तो यहाँ पे आपका ये नंबर होते हैं, इनका सम कह रहा है 21। क्लियर। तो यहाँ आपका D से D कैंसिल हो गया तो ये आपका 3A इजिकल टू क्या हो जाएगा 21। A इजिकल टू आ गया 7। क्लियर। अब कह रहा है इनका प्रोडक्ट तो A माइनस D A और A प्लस D का जो प्रोडक्ट है वो आपको दे रखा है कितना 315। क्लियर। तो यहाँ पे आप A की वैल्यू रख देंगे, A की वैल्यू रख दीजिए क्या हो गया 7 माइनस के D 7 प्लस के D। क्लियर। इजिकल टू कितना है 315। क्लियर। तो यहाँ आपका 715 से आप इसको कैंसिल कर दें 7 को और D की वैल्यू निकाल लेंगे। D की वैल्यू जब निकाल लेंगे तब A और D आपके पास होगा तो आप वैल्यू आप बता देंगे कि आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 15th टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज √2 √18 √2 √8 √18 डॉट 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 इज
तो आपको 5 टर्म्स यानी 15 टर्म्स बताना है। तो यह यहाँ पे ए इजिकल टू आपका क्या है √2, क्लियर। डी क्या हो जाएगा, √8 को लिख सकते हैं 2√2, तो 2√2 में से √2, तो आपका यहाँ पे डी भी आपका √2 हो जाएगा। अब आपको बताना है क्या, अब आपको बताना है 15 टर्म्स, तो 15 टर्म्स क्या हो जाएगा, ए प्लस 14D, क्लियर। ए की वैल्यू आपकी क्या है √2, 14 इंटू √2, क्लियर। तो आप इसको पूरा ही रूट में रख सकते हैं, ये √2 हो गया, और यहाँ आपका √2 ले जाएंगे तो ये आप √2 में ले सकते हैं, 14 √2, और ये √2 यहाँ प्लस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 15 √2, क्लियर। 15 √2, और यहाँ पे आंसर दे रखा है आपका किस में, रूट में, तो यह आपका 15 को अंदर ले जाए रूट में तो क्या हो जाएगा 225, 225 इंटू 2 क्या हो जाएगा 450, तो 450 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका सेकंड राइट होगा, क्लियर। तो ये आपका राइट आंसर। आप देखिए कह रहा है विच टर्म्स ऑफ एन एपी, विच टर्म्स इन द एपी 5 to -1 इज -20, तो यहाँ पे आप उसी प्रकार से निकालेंगे। ए आपको दे रखा है 5, क्लियर। डी क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आपका 2 - k5 इजकल टू -3, क्लियर। तो आपको ए एन दे रखा है -k22, तो ए एन इजिकल टू क्या होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी, क्लियर। ए एन क्या है आपका -k22 इजिकल टू ए क्या है आपका -k3 प्लस एन -1, एन निकालना है। डी क्या है आपका, नहीं ए 5 है, ए की वैल्यू यहाँ 5 है, ए की वैल्यू क्या है +5, क्लियर। ए की वैल्यू यहाँ 5 है प्लस एन -1, डी की वैल्यू है आपकी -3, डी की वैल्यू माइनस, तो -k22, इसको आप लाएंगे -k5 हो जाएगा, -k3 से डिवाइड कर देंगे n -k1, क्लियर। तो यहाँ -k27 हो गया ऊपर, और -k3, तो यहाँ पे माइनस से माइनस ये आपका 9 हो जाएगा, तो 9 इजकल टू क्या हो गया n -1, क्लियर, n -1, तो n इजकल टू आपका आ जाएगा 10, n इजकल टू आपका आ गया 10th, तो ये 10th आपका कौन सा ऑप्शन है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म्स ऑफ जीपी इज 32, फर्स्ट टर्म जीपी, अब जीपी की बात कर रहा है, तो जीपी का फर्स्ट टर्म्स है, और जीपी के फर्स्ट टर्म को भी 8 से डिनोट करते हैं, कितना है 32, क्लियर। अब कह रहा है एंड फिफ्थ टर्म्स ए एन टर्म्स क्या होता है जीपी का, जैसे अभी आप देख रहे थे एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है ए एन इजकल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, इसी प्रकार से एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है ए एन इजकल टू ए आर एन -1, क्लियर, वेयर ए आपका फर्स्ट टर्म्स है एंड आर क्या है कॉमन रेशो। तो आपका यहाँ पे फिफ्थ टर्म्स दे रखा है बेटा, फिफ्थ टर्म्स क्या दे रखा है, फिफ्थ टर्म्स आपको गिवन है यहाँ पर, फिफ्थ टर्म्स इज कितना है देखना पड़ेगा, फिफ्थ टर्म्स इज 162, फिफ्थ टर्म्स है आपका 162, क्लियर। फर्स्ट टर्म आपका क्या है ए इजकल टू 32, और फिफ्थ टर्म्स आपको दे रखा है 162, क्लियर। तो क्या हो जाएगा A5 162, तो 162 इज इक्वल टू ए की पावर ए आर की पावर 4, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यानी कि 162/32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर की पावर 4, क्लियर। तो यहाँ पे आर यहाँ 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका 81 अपॉन क्या हो गया 16, 81/16, और इधर आपकी आर की पावर 4 है, तो यहाँ आपके देखिए क्या हो जाएगा 3/2 की पावर 4 हो जाएगा ये, तो आपका कॉमन रेशो यानी आर इजकल टू क्या हो गया 3/2, क्लियर। आर इजकल टू आपका 3/2 है। आपको फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है आपको 6 टर्म्स क्या हो जाएगा A6 इजकल टू ए आर की पावर 5, तो ए की वैल्यू आपके पास है 32, और ये आपका क्या है आर 3/2, और 3/2 की वैल्यू है कितनी 5, पावर है 5, तो आपका ये 32, और ये हो जाएगा आपका 243/32, और 32 से 32 कैंसिल, तो आपका
वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 243, और 243 किस ऑप्शन में? आपके सेकंड ऑप्शन में, दैट इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा था ए एम बिटवीन 4 एंड 28। देखिए अब ए एम की बात कर रहा है। ए एम बिटवीन ए एंड बी लेते हैं हम, तो क्या होता है ए प्लस बी बाई 2। ए एम बिटवीन ए एंड बी, ए एम अगर ए एंड बी के बिटवीन ए एम आपका होगा तो क्या होगा? ए प्लस बी बाई 2 होता है। तो यहाँ पे आपके 2 नंबर्स हैं। 2 नंबर्स आपके कौन कौन से हैं? 4 एंड ए एम बताना है। तो 4 प्लस क्या हो जाएगा? 28, 4 प्लस 28 बाई 2, 32 बाई 2। तो ए एम आपका हो जाएगा बेटा 16। क्लियर। तो 16 आपके किस ऑप्शन में है? 16 आपके फर्स्ट ऑप्शन में, दैट इज राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर वाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स माइनस के 2/7 एक्स माइनस 7/2 आर इन जीपी। देखिए कोई भी अगर नंबर्स जीपी में होते हैं तो जीपी में कॉमन रेशो क्या होता है? सेकंड टर्म्स में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करते हैं। सेकंड टर्म्स में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? एक्स में डिवाइड कर देंगे किसका? माइनस के 2/7 का। क्लियर। इज इक्वल टू इधर क्या है? माइनस के 7/2 में डिवाइड करेंगे किसका? एक्स का। तो यहाँ आपकी कैलकुलेशन करने के बाद एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, इजकल टू 1। तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा आपका? प्लस माइनस 1। तो ये आपका किस ऑप्शन में बताओ? ये आपका थर्ड ऑप्शन में, दैट इज राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी आर इन जी पी, इसी प्रकार से बी अपॉन ए और सी अपॉन बी डी अपॉन सी होता है, तो आपका राइट आंसर इसमें इसी प्रकार से अभी जीपी का बताया था, तो क्या हो जाएगा? बी सी इज इक्वल टू ए डी, राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सम ऑफ 10 टर्म्स का सम करने हैं और ये टर्म्स आपका जीपी का है, ध्यान रखना। क्या है कि ए इजकल टू क्या है आपका 1, आर इजकल टू क्या हो जाएगा? 1/2 अपॉन 1, 1/2 रहेगा। क्लियर। 10 टर्म्स का सम करना है, और तो सम इजकल टू क्या होता है? एस एन। देखिए जीपी का अगर हम सम करते हैं, जीपी में सम करते हैं तो 2 फॉर्मूले हमारे होते हैं एस एन के। एक तो होता है ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, और एस एन इजकल टू क्या होता है? ए आर एन माइनस के 1 अपॉन आर माइनस 1। क्या होता है? पहला अगर आपका 1 बड़ा है आर से तो आपकी पहला फॉर्मूला लगता है, और अगर 1 छोटा है आर से तो ये सेकंड फॉर्मूला लगता है। क्लियर। तो इससे आपको यहाँ आंसर आपका मिलेगा क्या? सेकंड। क्लियर। तो ये आपका राइट आंसर होगा, फाइंड करेंगे सम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच टर्म्स ऑफ द एपी 18 माइनस 12 8। तो यहाँ आपका जीपी का यहाँ पर भी वही है, ए इजकल टू क्या है आपका? 18। क्लियर। ए इजकल टू 18 है, और कॉमन रेशो निकालेंगे तो कॉमन रेशो हो जाएगा माइनस के 12 अपॉन 18, यानी माइनस के 2/3। क्लियर। और ये आपको दे रखा है एस एन, और एस एन है आपका 500 कितना? 12 अपॉन 729। फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूले लगाने के बाद आपको राइट आंसर मिलेगा फर्स्ट। क्लियर। 9 टर्म्स सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जीएम बिटवीन 3 एंड 432। अभी आपने एम पढ़ा, अगर ए एंड बी के बिटवीन एम फाइंड करते हैं, ए एंड बी के, तो ए प्लस बी बाई 2 होता है। क्लियर। और अगर जी एम फाइंड करते हैं बिटवीन ए एंड बी तो क्या हो जाएगा? रूट ए बी। क्या होता है? रूट ए बी। तो आपका कह रहा है 3 एंड 432 के बिटवीन जी एम फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू क्या है? सॉरी 3 इंटू 432, तो क्या हो जाएगा? 432, ये हो जाएगा आपका 4 3 4 12 3 3 9। क्लियर। तो क्या हो जाएगा? 432 है आपका, सॉरी 432 यहाँ पे लेते हैं। देखिए आपसे मैंने कहा था ए एम फाइंड करते हैं, और 2 नंबर्स हैं ए एंड बी हैं, सपोज दैट, तो ए प्लस बी बाई 2 होगा ए एम।
GM हम कह रहे थे कि अगर GM फाइंड करना है और बिटवीन टू नंबर्स A एंड B तो आपका होता है रूट AB। क्लियर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा GM फाइंड करना 3 and 432। तो क्या हो जाएगा GM 3 into 432। तो क्या हो जाएगा 3 2 6 3 3 9 3 4 12 1296। और 1296 आप इससे बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से तो क्या हो जाएगा 36। तो 36 आपका राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सम ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। तो आपका यहाँ सम करेंगे तो क्या हो जाएगा n + 1/2। क्लियर। नेक्स्ट, द AM बिटवीन टू नंबर्स इज 34। AM बिटवीन कह रहा है टू नंबर्स, क्या कह रहा है AM बिटवीन टू नंबर्स। तो AM बिटवीन टू नंबर्स कह रहा है 34 दैट। क्लियर। तो AM आपको गिवन है 34। तो क्या हो जाएगा A + B/2 = 34। अगर आपको A + B/2 A + B फाइंड करना है तो ये हो जाएगा आपका 2 का इधर मल्टीप्लाई 68। क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट डाल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है GM इज देयर GM 16 है। तो GM अभी आपने फाइंड किया था, GM क्या होता है रूट AB। क्लियर। और आपका यहाँ पे रूट AB आपको गिवन है कितना 16। तो आपका क्या हो जाएगा AB = 16। इसको हम इक्वेशन सेकंड फाइंड करेंगे। क्लियर। अब क्या है इक्वेशन फर्स्ट आपको मालूम होना चाहिए A + B = 16 है 68 है और AB = 16 है। तो यहाँ आ जाइए A + B = क्या है 68 और AB आपका क्या है 16। क्लियर। आपने 11th में और यहाँ पे एक चैप्टर हमने कराया था कॉम्प्लेक्स वाला, तो उसमें आपको एक आइडेंटिटी लिखाई थी A - के B का होल स्क्वायर = क्या होता है A + B का होल स्क्वायर माइनस के 4AB। क्लियर। तो यहाँ इससे हम क्या है A - B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्योंकि A + B यहाँ रख देंगे और यहाँ -4AB यहाँ -4 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे। A - B का होल स्क्वायर आएगा, हमें A - B चाहिए। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन A + B है और सेकंड इक्वेशन इसी प्रकार से आप वैल्यू फाइंड करेंगे A - B की। जो A - B की आएगी उसको हम इक्वेशन सेकंड डाल लेंगे और इन दोनों इक्वेशनों को A + B को और A - B को दोनों को सॉल्व कर लेंगे, A और B की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर। इस प्रकार से आपका ये आंसर होगा, सेकंड वाला आंसर आपका राइट होगा 64 and 4। इस प्रकार से ये आपको इसी टाइप्स के क्वेश्चन ऑप्शन वाले यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक्स।